हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फ्री स्टडी। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। अगर आप स्टडी कर रहे हैं या फिर आपको क्यूरियोसिटी है कोरोना के बारे में, और काफ़ी ज़्यादा जो है हद तक जो है हम इससे परेशान हो गए हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हम अभी परेशानी है, बहुत चीज़ें जो है उल्टी सीधी हो रही हैं। मतलब हमारे साथ जो है, हो सकता है सभी के साथ हो रही है, हमारे साथ नहीं हो रही है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं किसके वजह से हो रही हैं? कोरोना के वजह से हो रही हैं, या कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट भी हुई हैं। तो इसको हम जानेंगे एक्चुअल में ये कोरोना क्या है, कोरोना वायरस का टीका जो है वो अभी तक क्यों नहीं बन पा रहा है, या फिर कहें कोरोना वायरस के जो टीके की प्रोसेस है या ट्रायल कहें, जो आप सुन रहे हैं डेली कोई ना कोई कंपनी जो है नया ट्रायल लेकर आ रही है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। टॉप मोस्ट मैं आपको 6 ऐसे जो है रिसर्च बताऊंगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो आपको जानना ज़रूरी है। और कोरोना वायरस की सबसे इम्पॉर्टेंट कि भाई इसकी वैक्सीन आखिर कब तक बनेगी, तो इसके बारे में भी हम आप जो है इन दी एंड बात करेंगे। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को थोड़ा सा पेशेंस के साथ में देखिएगा, क्योंकि इसमें सारी रिसर्च हैं। और ये मैं बता दूं आपको, इस पूरा जो हमने जो तैयार किया है, जो पीपीटी तैयार की है, वो पूरा एक रिसर्च के थ्रू है। पूरा जो है रिसर्च हुई है उससे हमने लिया है। और फ्रेंड, बता दूं मैं आपको, ये सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए है और आप सतर्क रहें उस चीज़ के लिए है कि भाई कोरोना एक्चुअल में क्या है। और इस चीज़ में जो है जितने भी जो वर्ल्ड है या दुनिया कहें हम इसको, पृथ्वी में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो इसके पीछे क्यों इसको बनाने के जो लगे हुए हैं। ये तो आप जानते हो क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसके वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स जो क्रिएट हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए पहले तो हमें पता होना चाहिए कि भाई अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई कोरोना वायरस का जो सीरियस नेम है, यानी कि साइंटिफिक नेम है। देखिए, पहले हमने सुना था इसका जो नेम था वो कोविड-19 था। एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम था, उस टाइम इस क्वेश्चन को पूछा गया था कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, तो कोविड-19 इसको बताया गया था। तो फ्रेंड देखिए, अब इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, कोविड-19 नहीं है, इसका नाम जो है वो है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ओके, इसका शॉर्ट फॉर्म होगा सार्स कोव 2। ओके, यानी कि सार्स CoV-2 जो है इसका नाम रख दिया गया है। सार्स करके एक जो है पहले भी 2012 में एक्चुअल में एक डिसीज़ आया हुआ था, लेकिन इतना घातक नहीं था, इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं किया था उसने। लेकिन अब ये जो है ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो आपको पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि ये जो जिससे सार्स से बीमारी होती है वो होती है कोरोना वायरस, या फिर कहें कोविड जो डिसीज़ होती है वो कोविड-19 होती है। ठीक है, तो डिजीज़ का नाम है कोविड-19 या कोरोना वायरस। तो आप ये दो ऑप्शंस में से कोई भी ऑप्शन करेक्ट कर सकते हैं, कोई भी आपका सही रहेगा। सबसे पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए एक्चुअल में ये किस टाइप का दिखता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3D मॉडल में आपको दिखाई दे रहा है, शो हो रहा है। तो इस पर जो स्पाइक लगे हुए हैं जो इस प्रकार के, वो जो है ये जो है ये यहाँ पर जो इस प्रकार से लग जाते हैं, किसी भी सेल पर आकर, सेल बॉडी पर आकर ये लग जाते हैं और ये एक छत्ता सा बना लेते हैं, स्पाइक बना लेते हैं। ये त्रिकोण सा होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी सरफेस है, सरफेस पे आके ये जम जाते हैं इस प्रकार से। ठीक है, ओके। आगे मैं इसका जो है रियल फोटो दिखा देता हूँ। जो रियल फोटो इस प्रकार का दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आप आउटर लेयर देख रहे हैं, ये इस प्रकार की, ये बाहर जो आउटर लेयर दिख रही है इस प्रकार की। तो इस लेयर को ही क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, एक्चुअल में कोरोना का मतलब होता है जो मैंने कई बार बताया कोरोना के बारे में। देखिए, कोरोना मतलब देखिए बाहर की लेयर। ठीक है, जो सन होगा, सन की बाहर की लेयर है, आपको मैंने बताया था सन की बाहर की लेयर को भी हम क्या बोलते हैं, सन की बाहर की लेयर को भी हम कोरोना ही बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, कोरोना बोलते हैं। और कोरोना का मतलब होता है क्राउन। क्राउन मतलब ताज, जो सर पे पहना जाता है, राजा महाराजा जो पहनते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए इस प्रकार से, देखिए यहाँ पर जो सन है, इस प्रकार को मैंने सन को ढक दिया, और सन की बाहर जो आउटर लेयर है उसको बोलते हैं कोरोना। ठीक है, ओके। तो ये कोरोना के इसके ही नाम से इसको लिया गया है। ठीक है, साइंटिस्ट ने कोरोना वायरस इसी की वजह से बनाया, क्योंकि ये जो है यहाँ पर स्पाइक जो है इस प्रकार से आते हैं। ये एक्चुअल में एटमॉस्फेयर है। ये जो एटमॉस्फेयर, देखिए जो सन है, सन का ये कोरोना जो है वो एक्चुअल में इसका एटमॉस्फेयर है। ठीक है, ओके। एटमॉस्फेयर इतना गर्म हो गया है, इसको हम कह रहे हैं कोरोना। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। हमने जाना कोरोना क्या है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि भाई कौन जो है, जो सबसे पहली वुमेन या कहें जो ह्यूमन था जिसने वैक्सीन ट्रायल किया, ह्यूमन वैक्सीन ट्रायल किया, तो 43 ईयर ओल्ड पर्सन थी, वुमेन थी, जेनिफर
हेलर। तो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ सकता है। और ये कहाँ की थी, ये सेटल सिटी की थी, सेटल सिटी जो अमेरिका में है, ठीक है। तो न्यूज़ से देखते हैं क्या इन्होंने बोला। तो देखिए, अ कोरोना वायरस वैक्सीन द ट्रायल द यूएस हैज़ बीन अ डोज टू इट्स फर्स्ट ह्यूमन को जो है फर्स्ट डोज दिया गया, ठीक है। आज से 2 महीने 2.5 महीने पहले लगभग दिया गया था। 12 हेल्दी वॉलंटियर था, उनको ये जो है दिया गया, ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने नाम इनका बता दिया है, ठीक है। ओके, उस कंपनी का भी नाम बताऊंगा, उस कंपनी के बारे में बताऊंगा आगे मैं आपको, 1 बाय 1 सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो भाई वैक्सीन जो है वो किसने बनाई है, ये वाली वैक्सीन जो है फर्स्ट ट्रायल जो हुआ था, वो फर्स्ट ट्रायल की वैक्सीन का नाम क्या था, किसने बनाई थी, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए, एक mRNA है, ठीक है, mRNA, ठीक है। तो mRNA, M का मतलब होगा मैसेंजर, ठीक है, और RNA, ये एक वैक्सीन है। और 1273, ठीक है, ये वैक्सीन जो है परफॉर्म कर रही है अभी तक बहुत अच्छी। तो इसके बारे में ही जो है फर्स्ट ट्रायल हुआ था, और इसको डेवलप किया था NIAID ने, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलिगेरी एंड इन्फेक्शन डिसीज ने, ठीक है। ओके, तो ये जो है कंपनी किसके साथ में जो है, बायोटेक कंपनी के साथ में इन्होंने जो है कोलैबोरेट करके बनाई थी। तो मॉडर्ना कंपनी यहाँ पर आप बोल सकते हैं, ठीक है। ओके ओके, ये जो है कहाँ पर है इनका रिसर्च सेंटर, तो ये सेटल सिटी में है। सेटल यहाँ पर ये जो है सिटी यहाँ पर मैंने लिख दिया था, सियाटल सिटी, सॉरी, ठीक है। ओके, तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो लोकेशन भी आपको यहाँ पर इंस्टीट्यूट की मैंने दिखा दी है, तो लोकेशन आपसे मैक्सिमम नहीं पूछा जाएगा, सियाटल सिटी जो है वो आपसे पूछा जाएगा बस ओनली, ठीक है। तो ये आप यहाँ से बोल सकते हैं। तो वैक्सीन जो है वो क्या थी, इनकी पहली वैक्सीन जो थी वो थी, मैं जैसे बताया, mRNA 1273, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर वैक्सीन का नाम आपको याद रखना है। फर्स्ट वैक्सीन जो है ह्यूमन ट्रायल के लिए यूज़ की गई थी, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ह्यूमन ट्रायल के लिए यूज़ की गई और 45 वॉलंटियर्स पे यूज़ की गई थी, जो कि आज से काफ़ी टाइम पहले, यानी कि नहीं कि 1-2 साल पहले, यानी कि 1.5-2 महीने पहले ही ट्रायल कर लिया गया था, ठीक है। ओके, और इसकी न्यूज़ जो आई है वो भी बताया था मैंने आज सुबह, जो है इसकी न्यूज़ थी mRNA की, वो भी मैंने आपको बताया था, ठीक है। रूस के द्वारा जो ट्रायल किया गया था वो भी मैंने बताया था, और आज इंडिया के द्वारा भी एक जो है ट्रायल किया गया, लेकिन वो जो है मैं आपको उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई हुई, आई थिंक, ठीक है। अब देखिए, mRNA का मतलब क्या होता है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए mRNA का फुल फॉर्म बताइए, तो mRNA का मैं सिर्फ M जो है उसका आपको पता होना चाहिए, बाकी RNA का आपको पता होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर M का मतलब होता है मैसेंजर, ठीक है। मतलब मैसेंजर मतलब आप जो बोलते हैं कि हम बोलते हैं ना, किसी को मैसेज पहुँचाना, ठीक है। तो ये मैसेज पहुँचाता है। देखिए, प्ले अ फंडामेंटल रोल इन अ ह्यूमन बायोलॉजी, ट्रांसफरिंग द इंस्ट्रक्शन स्टोर इन DNA टू मेक द प्रोटीन रिक्वायर इन एवरी लिव सेल, ठीक है। तो किसी भी जो लिविंग सेल में जो है प्रोटीन का रिक्वायरमेंट को ये जो है पूर्ण करती है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो क्या है, अगर हम बात करें किस चीज़ की, हमने समझा के भी, देखिए इतना हमें अंदर नहीं जाना है किसी भी अगर पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर क्या हमें क्यूरियोसिटी है तो हम उतना थोड़ा बहुत इसके बारे में जाने, ठीक है। तो हमने उतना आपको यहाँ पर बता दिया। तो देखिए, एक्चुअल में और मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ये mRNA एक्चुअल में करता क्या है। mRNA जो है यहाँ पर देखिए, आप ये बोल रहे हैं कि वैक्सीन है। देखिए, पहले क्या होता था, वैक्सीन जो बनाई जाती थी वो जीवाणुओं से, मतलब वैक्सीन जो है उन्हीं प्रॉब्लम क्रिएट करके या किसी चीज़ को, देखिए इन्फेक्टेड चीज़ को यहाँ पर डाल के जो है बनाते थे। लेकिन ये जो है एक न्यू टाइप की जो है वैक्सीन है, जो क्या करती, इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, ठीक है, मतलब एंटीबॉडीज़ जनरेट करती है। ओके, तो ये जो है नया तरह की वैक्सीन है, और ये जो है एंटीबॉडीज़ बनाती है ह्यूमन के जो सेल के अंदर, ठीक है। आगे बात करें, इसका डेवलपमेंट जो है वैक्सीन का वो कैसे हो रहा है या कैसे होता है, वो 1 बाय 1 हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पहले देखिए, इसमें लगभग 6 जो है स्टेप्स रहती हैं, लेकिन एक स्टेप जो है यहाँ पर हम बोल सकते हैं, पहली स्टेप जो होती है एक्सप्लोर, देखिए यहाँ पर फर्स्ट स्टेप जो है, ये जो स्टेप है, पहली वाली जो स्टेप है, इसमें या तो देखिए ये सभी ने समझ चुके हैं, इतने साइंटिस्ट हैं, क्योंकि ये कोरोना वायरस की हिस्ट्री से जुड़ी होती है। और दूसरी स्टेज है प्री क्लिनिक स्टेज, ठीक है। तो प्री क्लिनिक स्टेज मतलब कि पहले इसको जांच करना, देखना, इनके सैंपल लेना, सारी चीज़ें यहाँ पर जो है इंक्लूड होती हैं। और थर्ड जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थर्ड पे हम अभी काम कर रहे हैं, क्लिनिक डेवलपमेंट, यानी कि दवाई को बनाना। तो इसमें भी जो है 3 फेज होते हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज। तो वो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड फेज भी हम इसमें देखेंगे। उसके बाद में आता है अप्रूवल एंड रिव्यूइंग लेबोरेटरी, ठीक है।
मतलब कोई वैक्सीन बन गई है तो उसको जो है जांच करना, उसकी परफॉर्मेंस देखना, उसका अप्रूवल जो है वो देखना, ठीक है। उसके बाद मैन्युफैक्चर आती है, उसका क्वालिटी कंट्रोल यहाँ पर आता है, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर स्टेप्स होते हैं, अभी वैक्सीन जो है बनती है, ओके। इसके बाद हम बात करें इस प्रकार से, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो है यहाँ पर मैंने ग्राफ आपको बता दिया, ये कि 2021 और 2020 और 21 का है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल्स में से यहाँ पर दिखा है। देखिए एकेडमिक रिसर्च में आएगा यहाँ पर, फिर क्लिनिक ट्रायल आएगा, ठीक, फिर उसके बाद क्लिनिक ट्रायल में यहाँ पर ये 3 स्टेप मैंने से बोला था, फिर मैन्युफैक्चर आएगा, फिर अप्रूवल आएगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर आपका वैक्सीन का आता है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर बात करें हम दुनिया में कितने जो है ट्रायल्स चल रहे हैं या कितनी जो हैं कंपनी इसको बना रही है, इस समय दुनिया में लगभग जो कोविड-19 है उसको ख़त्म करने के लिए 254 लाख से ज़्यादा भी जो है थेरेपीज और 95 टीके जो हैं 95 टीकों पर जो है इस पर जो है काम हो रहा है, ठीक है, ऑलरेडी इन पर काम हो चुका है। अगर हम बात करें जो डॉक्टर्स हैं कहाँ के, यहाँ पर अमेरिका के डॉक्टर्स हैं, मेडिकल कॉलेज के, जिनका नाम है हॉटेज, उन्होंने कहा है कि भाई इसको अगर हम अच्छे से भी देखिए, अगर साइंस जो वैज्ञानिक कहते हैं कि भाई एक्चुअल में लोग आप पूछ रहे हैं कि भाई कब तक बनेगी, तो देखिए जो भी वैक्सीन होती है, अगर आप देखें इबोला की वैक्सीन की बात करें या हम बात करें जो टीके बनते हैं, हम बात करें जो हमारा HIV एड्स है, तो उसकी वैक्सीन जो है अभी तक नहीं आई है, ठीक है। आपने देखा होगा HIV एड्स की वैक्सीन जो है लगभग 50 साल में भी नहीं बन पाई है। तो उसका कारण है क्योंकि कोई भी स्टेप जो होती है अगर फास्ट ट्रैक में भी चलती हैं तो उनमें क्या होता है, अगर एक लू फॉल भी आता है तो वो फेल हो जाती है। अगर यहाँ पर एक भी लू फॉल नहीं आता है तो मैक्सिमम 18 महीने में ये बन सकती है, ऐसा उनका कहना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो फिर जो है कितना समय जो है इसमें लग सकता है, तो देखिए यहाँ पर वैसे मैं बताया HIV वैक्सीन में जो है लगभग 40 साल पूरे हो चुके हैं और 50 साल लगभग हो सकते हैं इसमें, 30% जो है इसमें सफलता मिली है। और अब कहा जा रहा है कि HIV की वैक्सीन 2030 में तक जो है, यानी शुरुआत में 50 साल जो है इसके बाद लग जाएंगे, ओके। अब बात करें फेज़ की, तो यहाँ पर फेजेस मैंने ऑलरेडी बता दी हैं। जो क्लिनिक ट्रायल था हमारा, तो फेज़ 1 होगा, फेज़ 2 होगा, फेज़ 3 होगा, उसके बाद अप्रूवल यहाँ पर आएगा, ओके। तो यहाँ पर जो है टेस्ट होंगे और टेस्ट में यहाँ पर देखिए ये जो डोज होंगे वो आप जो दिए जाएंगे, ओके। तो यहाँ पर एक रिसर्च है न्यूयॉर्क टाइम की, यहाँ पर उन्होंने बोला है मोर देन 155 वैक्सीन जो हैं वो इन पर अगेंस्ट वैक्सीन कोरोना वायरस बन रही है और 25 वैक्सीन आर ह्यूमन ट्रायल पर हैं। वैक्सीन टाइप टिपिकल रिक्वायर ईयर ऑफ रिसर्च एंड टेस्टिंग बिफोर रीचिंग द क्लिनिक, ओके। तो भाई पहले क्लिनिक पर पहुंचने से पहले इनको रिसर्च और टेस्टिंग की ज़रूरत होती है। बट साइंटिस्ट आर राइजिंग टू प्रोड्यूस अ सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन बाय नेक्स्ट ईयर इन्होंने कहा, ओके। हम बात करें अगर एडिशनल अपडेट की या रिसेंटली जो अपडेट्स हुई हैं या फिर जो रिसर्च हुई हैं उनकी बात करें तो देखिए मॉडर्ना सबसे ऊपर आता है। तो मॉडर्ना ने जो है ह्यूमन ट्रायल यानी कि 3rd फेज़ के लिए है जो है ट्रायल जो है 14 जुलाई को जो है ट्रायल कर दिया है, ठीक है। और कनाडा बेस्ड जो मेडिको कंपनी है उसने भी जो है ट्रायल फेज़ 1 जो है क्लियर किया है, 14 जुलाई को उन्होंने चालू किया। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी है यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, तो उन्होंने भी जो है फेज़ 1 के लिए जो है मूव कर गए जुलाई 13 में, जो इन्होंने ये है अपडेट है। चाइना की कंपनी है अंजुआई जिनफालंगकॉम करके उनकी जो है कंपनी है, तो इन्होंने भी सेकंड ट्रायल कर लिया है और ये 10 जुलाई को हुआ, ओके। मैरीलैंड बेस्ड जो कंपनी है नोवा वैक्स करके, तो ये भी यूएस की गवर्नमेंट है और इन्होंने भी 7 जुलाई को ये ट्रायल किया, ओके। तो ये जो है अहम ट्रायल्स हैं जो आपको पता होना चाहिए और अगर आप जो है किसी भी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको इनमें से क्वेश्चंस मिल सकते हैं, ओके। अब देखिए बात करें जो क्लिनिक ट्रायल हो रहे हैं जैसे कि वैक्सीन पर टेस्टिंग होती है उनकी प्रोसेस की बात करें तो पहले होती है प्री क्लिनिक टेस्टिंग। तो प्री क्लिनिक टेस्टिंग होती है, साइंटिस्ट क्या करते हैं एनिमल्स पे जो है वैक्सीन का प्रयोग करते हैं, चूहों पर या मंकी पर इसका जो है असर देखते हैं और देखते हैं उसका इम्यून सिस्टम जो है रिस्पॉन्स कैसा कर रहा है, ओके। सेकेंड फेज़ जो होता है वो सेफ्टी ट्रायल होता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं वैक्सीन जो है स्मॉल नंबर ऑफ पीपल यानी कि 40 से 50 जो है लोगों को जो है यहाँ पर या 20
से 50 लोगों के लगभग एक ग्रुप्स को लेते हैं और उसमें से उनको ये सेफ्टी डोजेज जो है देते हैं और ये कंफर्म करते हैं कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है या कहें इनका इम्यून सिस्टम है वो कैसे इन पर बिहेव कर रहा है, या इम्यून सिस्टम जो है अच्छा हो रहा है या नहीं हो रहा। और देखिए बता दूं फेज़ 1 में क्या होता है कि ये जो है सीरियस कंडीशन वाले किसी पेशेंट को नहीं दिया जाता। ओके, फेज़ 2 की बात करें तो इसमें ट्रायल को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है। साइंटिस्ट क्या करते हैं 100 ऑफ पीपल को यानी कि 200 पीपल्स को जो जो ग्रुप्स में जो है इनको देते हैं सच एज चिल्ड्रन एंड एल्डर टू सी इन वैक्सीन एक्ट डिफरेंटली इन देम। ठीक है, मतलब अलग अलग तरीके से इनको चेक करते हैं, अलग अलग जो है डोजेस देते हैं और इनकी इम्यून सिस्टम या इस सिस्टम को जो समझने की कोशिश करते हैं कैसे बिहेव कर रहे हैं, क्या इसकी एबिलिटी जो है कितनी एबिलिटी में हम कितना डोज देंगे तो इस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। और फेज़ 3 जो होता है वो एफिशिएंसी ट्रायल होता है। तो साइंटिस्ट गिव द वैक्सीन टू 1000 ऑफ पीपल एंड वेट टू सी हाउ मैनी बिकम इन्फेक्टेड। चेक किया जाता है कि भाई 1000 ऑफ पीपल को जो है वैक्सीन दी गई है और चेक किया जाता है कि ये इन्फेक्टेड कितने समय में हो रहे हैं। कंपेयर विद द वॉलंटियर हु रिसीव अ प्लीज वो देयर ट्रायल्स कैन डिटरमाइन इफ़ द वैक्सीन प्रोटेक्ट अगेंस्ट द कोरोना वायरस। ठीक है, तो भाई यहाँ पर वॉलंटियर भी होते हैं जो चेक जो है उनको भी वैक्सीन दी जाती है, उनको भी ये कहा जाता है कि ये कैसे वर्क करते हैं, उन पर जो ट्रायल हो रहे होते हैं। ओके, लास्ट आता है हमारे पास अप्रूवल जो है रेगुलेटरी इन ईच कंट्रीज रिव्यू द ट्रायल। ओके, उसके बाद जो ट्रायल होता है उसका जिसको अप्रूवल कर दिया जाता है। अप्रूवल के बाद जो है बाकी सारी चीज़ें जो है मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हम देखें अब हिंदी में थोड़ा सा और समझ लेते हैं। इंसानों की परीक्षण की प्रक्रिया में भी जो है 3 चरणों में पूरी होती है। पहले चरण में भाग लेने वाले लोगों की संख्या बहुत छोटी है जैसे कि मैंने कहा, और स्वास्थ्य जो व्यक्ति होते हैं वो स्वस्थ होते हैं। दूसरे चरण में परीक्षण के लिए भाग लेने वाले व्यक्ति जो है ज़्यादा संख्या में होते हैं और कंट्रोल ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, ताकि ये देखा जा सके कि वैक्सीन कितना सुरक्षित है। ओके, कंट्रोल ग्रुप का मतलब ऐसा समूह जो होता है जो परीक्षण में भाग लेने वाले बाकी लोगों से अलग रखे जाते हैं। प्रयोग के तीसरे चरण में ये पता चलता है कि वैक्सीन की कितनी खुराक असरदार है, यानी कि डोज कितना दिए जाना चाहिए। फिलहाल में अच्छी बात यह है कि महज 3 महीने में जो है कोविड-19 वैक्सीन पर 90 से ज़्यादा रिसर्च जो टीके हैं जो बन रहे हैं उनमें से कुछ 6 जो टीके हैं या 6 कंपनियां हैं वो जो है थोड़ा सा सफल नज़र आ रही हैं। ओके, तो उन 6 कंपनियों के बारे में जानेंगे। तो 6 कंपनियां कौन कौन सी हैं, 6 टीके कौन कौन से हैं। तो पहला mRNA 1273 वैक्सीन, जैसे कि मैंने कहा और मॉडर्ना की कंपनी है। ठीक है, तो एक अमेरिकी बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जिसका मुख्यालय जो है मैसाचुसेट्स में है। तो यहाँ पर जो है एक कंपनी जो है कोविड-19 की वैक्सीन के विकास के लिए जो है नई रिसर्च जो है कर रही है। ठीक है, उनका मकसद ऐसी वैक्सीन तैयार करने का है जो किसी व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम जो है उसको बढ़ाए। ओके, और जो वायरस है उसको ख़त्म कर दे, उसके खिलाफ जो है लड़ सके। ठीक है, ओके, ऐसे करने के लिए जो पारंपरिक तरीका अपनाया जाता है उनमें जीवित लेकिन कमज़ोर और निष्क्रिय विषाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मॉडर्ना प्लास्टिक है उनकी जो है mRNA 1273 वैक्सीन में उन विषाणुओं का इस्तेमाल नहीं किया गया है जो कोविड-19 की महामारी के लिए जिम्मेदार हैं। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसके ट्रायल को अमेरिका ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की फंडिंग जो है मिल रही है। ये वैक्सीन मैसेंजर mRNA यानी कि mRNA की बात करें या मैसेंजर राइबो न्यूक्लियर एसिड पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, इसका पूरा आपको नाम भी याद होना चाहिए। ठीक है, ओके, तो इस प्रकार से प्रोटीन दिख जाता है। यहाँ पर जो है ये जो है यहाँ पर स्पाइक है, इस प्रकार से स्पाइक होता है। यहाँ पर कहीं पर जो है mRNA जो चले जाएगा उसको ख़त्म कर देगा। ठीक है, तो ये आपको कुछ मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये स्पाइक्स हैं, यहाँ पर जो स्पाइक जो है दिखाई दे रही हैं आपको। ठीक है, ये स्पाइक्स हैं और यहाँ पर अंदर जो प्रोटीन है। ओके, तो यहाँ पर आके जो है आपका जो हम mRNA की बात करें वैक्सीन की बात करें तो इसके ऊपर चिपक जाएगा। ओके, और इसको निष्क्रिय कर देगा। कैसे कर देगा? निष्क्रिय कर देगा और इम्यून सिस्टम जो है बढ़ा देगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए स्पाइक यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, RNA प्रोटीन यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर अंदर इसके नज़र आएगा ये वाला।
ओके। एनवेलप जो है यहाँ पर ये इस प्रकार की झिल्ली जैसी नज़र आएगी और यहाँ पर ये है डीमर करके यहाँ पर जो है ये जो अंदर जो है नज़र आएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है मैं ये नहीं समझा नहीं पाऊँ, लेकिन इस प्रकार का फिगर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। जो इस प्रकार सेल पे जो है कोई भी सेल पे जो अटैक करता है जब वायरस, तो इस प्रकार का दिखाई देता है। ठीक है, एक और पिक्चर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ये पिक्चर जो है इस प्रकार की यहाँ पर आपको शो हो रही है। तो आप यहाँ पर आराम से देख सकते हैं किस प्रकार का जो है यहाँ पर जो स्पाइक हैं, जो स्पाइक प्रोटीन पर ही जो है चिपक जाते हैं और इस प्रकार से जो है हमला कर देते हैं। ओके, ठीक है। अब वैज्ञानिकों ने जो है लैब में कोरोना वायरस का जेनेटिक कोड जो है तैयार किया। देखिए, जेनेटिक कोड जो है ऑलरेडी चाइना ने तैयार किया था, तो उन्होंने जो है इसको फ्री किया था सभी के लिए कि इससे जो है हमें बनाया कोई भी कोड मिल जाए तो mRNA इसको कोड बना जेनेटिक कोड मिल गया तो ये तेज़ी से इस पर काम करने लगे। उसके एक छोटे से हिस्से को व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट किया जाने की ज़रूरत होगी। वैज्ञानिक ने उम्मीद कर रहे हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम जो है उसमें उसके खिलाफ जो है लड़ने में जो है प्रतिरोधक क्षमता मिलेगी। अगर हम बात करें दूसरी वैक्सीन की, INO 4800 वैक्सीन, देखिए अमेरिका बायोटेक्नोलॉजी कंपनी इनोवियो फार्मास्यूटिकल का एक मुख्यालय पेंसिल्वेनिया में है और इनोविया भी रिसर्च की नई रणनीति पर अमल कर रही है। कंपनी का फोकस ऐसी वैक्सीन तैयार करने में है जिसके मरीज के सेल्स यानी कि कोशिका जो हैं में प्लाज्मा यानी कि एक तरह की जो छोटी सी आनुवंशिक संरचना जो होगी उसके जरिए सीधे DNA इंजेक्ट किया जाएगा। ओके, और इससे मरीज के शरीर में संक्रमण से लड़ने के लिए एंटीबॉडी जो होगी उसकी निर्माण शुरू होने की उम्मीद होगी। इनोविया और मॉडर्ना दोनों ही नई तकनीक का सहारा ले रही हैं जिसमें एक आनुवंशिक संरचना में बदलाव किया जा रहा है या फिर उसमें सुधार किया जा रहा है। नेक्स्ट की बात करें AD5NCOV कोरोना वैक्सीन। ठीक है, तो 16 मार्च को जब मॉडर्ना थ्योराइप्लास्टिक ने इंसानों पर अपनी वैक्सीन का परीक्षण शुरू किया, चीनी बायोटेक कंपनी यानी कि केशिनो बायोलॉजिक ने भी इसी दिन जो है अपना ट्रायल शुरू किया था। इस प्रोजेक्ट में कैसिनो बायोटेक्नोलॉजी के साथ जो इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और चाइनीज़ एकेडमी ऑफ मिलिट्री मेडिकल साइंसेज भी काम कर रही है। ओके, तो ये इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। तो यहाँ पर तो देखिए इसका एक खास वर्जन का जो है इस्तेमाल जो है बतौर वेक्टर जो है किया जाता है। एडिनो वायरस विषाणु के उस समूह को कहते हैं जो हमारी आँखें, श्वान नली, फेफड़े और हाथों जो है नर्वस सिस्टम में से संक्रमण का कारण बनता है। ओके, इसके सामान्य लक्षण होते हैं बुखार होना, सर्दी होना, गले में तकलीफ होना, डायरिया होना, गुलाबी आँखें होना। वेक्टर का मतलब वायरस या एजेंट से है। ठीक है, जिसका इस्तेमाल किसी कोशिका को DNA पहुंचाने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिक का अंदाज़ा है कि अगर ये वेक्टर जो है उस प्रोटीन को सक्रिय कर देगा जो संक्रमण से लड़ने में प्रतिरोधक क्षमता के लिए मददगार हो सकता है। ओके, तो ये इसकी क्या थी रिपोर्ट थी। ओके, इसके बाद हम बात करें SMENP-DC वैक्सीन करके, तो ये चीन की एक सिंजेन जिनोवियोन करके जो है मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक और ह्यूमन वैक्सीन है। ओके, उस पर जो है इसका ट्रायल चल रहा है, परीक्षण चल रहा है। इसमें HIV जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार लेंटिवायरस से तैयार की गई उन सहायक कोशिकाओं का इस्तेमाल किया जाता है जो प्रतिरोधक क्षमता को सक्रिय करते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास CHAdOx1 वैक्सीन। तो फ्रेंड्स ये सारी वैक्सीन जो हैं इस्तेमाल हो रही हैं। ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के जेना इंस्टीट्यूट में CHAdOx1 वैक्सीन के विकास का काम चल रहा है। 23 अप्रैल को यूरोप में इसका पहला क्लिनिक ट्रायल शुरू हुआ था। ओके, जेना इंस्टीट्यूट में वैज्ञानिक भी उसी तकनीकी पर काम कर रहे हैं और जिस पर चीनी कंपनी कैसिनो बायोटेक्नोलॉजी कर रही है। ओके, तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन है
अब देखिए लेकिन ऑक्सफोर्ड की टीम जो है चिंपैंजी से लिए गए, देखिए ऑक्सफोर्ड की जो है टीम यहाँ पर काम कर रही है, ओके, लिए गए एडेनो वायरस के कमजोर वर्जन का इस्तेमाल कर रही है। इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं ताकि इंसानों में खुद का विकास ना करने लगे, ठीक है। डॉक्टर फिलिपो टोपियो कहते हैं कि दरअसल वे लोग लैब में वायरस तैयार कर रहे हैं जो नुकसानदेह नहीं है, लेकिन इसकी सतह पर कोरोना वायरस प्रोटीन है, ओके। उम्मीद किया जा रही है कि इंसानों में ये प्रोटीन प्रतिरोधक क्षमता की सक्रिय जो है बना देगा, ओके। वैज्ञानिक पहले भी इस तकनीकी का इस्तेमाल करते रहे हैं। इसी की मदद से मर्स कोरोना वायरस की वैक्सीन विकसित की गई थी और बताया जा रहा है कि इस वैक्सीन के क्लिनिक ट्रायल से सकारात्मक परीक्षण मिले हैं। यानी कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें, जो कि मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, ठीक है, ओके। तो 4 साल तो कम से कम लगेंगे इसमें। तो ये जो थोड़ा सा मैंने आपको बोला, तो ये इसमें निराश होने की बात नहीं है। अमेरिका के कोरोना वायरस टास्क फोर्स के प्रमुख विशेषज्ञ डॉक्टर फॉकी ने पहले ही कह चुके हैं कि इस महामारी की कोई भी वैक्सीन आने में 12 से 18 महीने का समय लगेगा। एंटीबॉडी NYT की ताज़ा खबर की बात करें, रिपोर्ट की बात करें, तो टाइमलाइन को भी आशावादी का करार देकर कह रही है कि क्लिनिक ट्रायल जो है बहुत कम सफल हो रहे हैं और फिर हमारे लिए यह वायरस एकदम नया है और अब तक इतिहास में किसी भी एकदम नई बीमारी के लिए वैक्सीन बनाने में कम से कम 4 साल लगे हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना टाइम जो है रिक्वायरमेंट लगेगी। अगर कोई भी वायरस या उसकी वैक्सीन से रिलेटेड कोई भी काम कर रहा है तो उसमें सुरक्षा और जो है ट्रायल ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो भी वैक्सीन बनाया जाए वो किसी को नुकसान ना पहुंचाए। तो आई थिंक ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है और ये सारी इन्फॉर्मेशन से आप संतुष्ट होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिएगा। और भी किसी जानकारी पर आपको रिपोर्ट चाहिए या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, सुरक्षित रहिए और मास्क और सोशल डिस्टेंस का जो है सब प्रयोग करिए और जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उनका ध्यान रखिएगा।